हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय। श्री शंकर बाबा महाराज की जय। हर एक गुरु की ख्याति यही होती है कि वह अपने शिष्य से अत्यंत प्रेम करते हैं और उसकी देखभाल करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और इस सब के बदले में वह शिष्य से कुछ भी नहीं मांगते हैं। बस चाहते हैं कि उनके शिष्य भगवान के उस पवित्र नाम का सदा स्मरण करते रहे, जिससे कि उस भक्त का ही भला हो। यह होता है एक असली गुरु का महत्व। हर इंसान ने हमेशा इसी चीज़ की आशा करनी चाहिए कि उसके जीवन में ऐसा गुरु आए जो उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दे और उस पर हमेशा गुरु की कृपा दृष्टि रहे। ऐसे ही श्रीमद् शंकर महाराज और उनके भक्त की एक बड़ी ही प्यारी कथा है, जिसमें महाराज ने अपने भक्त की देखभाल करते हुए उसकी इच्छा पूरी करते हैं और बदले में उससे कुछ ऐसी चीज़ मांगते हैं जिससे सुन वह भक्त हैरान रह जाता है। तो चलो ऐसी इस बड़ी ही सुंदर और सुनने में मधुर कथा को आज हम लोग सुनते हैं। शंकर महाराज के एक भक्त जिनका नाम था बाल गंधर्व, यह बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति है, परंतु वह शंकर महाराज के उतने ही असीम भक्त भी थे। तो एक बार बाल गंधर्व श्री दत्त दर्शन करने के लिए गांगापुर गए थे। उनके साथ कई सारे लोग भी थे और दर्शन लेने के बाद वह सब स्टेशन पर पहुंचे। स्टेशन पर आने के बाद उन्हें पता चला कि उस रात उन्हें घर जाने के लिए गाड़ी नहीं है, इसलिए उन्हें उस रात स्टेशन पर ही रुकना था। उनके पास या उनके किसी भी सहयात्रियों के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। उन्होंने आसपास खाने के लिए पूछताछ की, परंतु उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए सभी लोग निराश होकर उसी स्टेशन पर बिना खाए ही रुक गए। उन्हें अभी खाना मिलने की कुछ भी आशा नहीं थी, इसलिए उन सभी लोगों को उस रात खाली पेट ही सोना पड़ने वाला था। जब शिष्य पर ऐसी कोई मुसीबत आ पड़ती है तो भला गुरु बिना उस भक्त की सहायता करे कैसे रह सकते हैं। और इसीलिए शंकर महाराज अपने इस निस्सीम भक्तों की मदद करने के लिए स्टेशन पर आए और उन सभी लोगों को महाराज ने भरपेट खाना खिलाया और इस तरह सभी लोगों की भूख मिटा दी। तब किसी ने भी महाराज को पहचाना नहीं, क्योंकि महाराज ने अलग रूप लेकर उन सभी भक्तों की सहायता की थी। देखो, कहते हैं ना कि जिस जगह पर गुरु नहीं होते हैं वह किसी को या फिर किसी के रूप में खुद वहाँ पर अपने भक्तों की सहायता करने के लिए वह पहुँच जाते हैं, और यही चीज़ गुरु को महान बना देती है। खाना खत्म होने के बाद सभी लोग मिलकर शंकर महाराज को खाने के पैसे देने लगे। तब महाराज ने उनसे पैसे नहीं लिए और उनसे कहा कि मुझे पैसे आज मत दो, मुझे कल दे देना। ऐसा कहकर महाराज वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह उठकर बाल गंधर्व जी और उनके सभी सहयात्री महाराज को ढूंढने लगे, परंतु उन्हें महाराज नहीं मिले। इसलिए निराश और आश्चर्यचकित होकर वे लोग अपनी गाड़ी पकड़कर अपने घर वापस लौट गए। और जब वह सभी लोग उनके गांव पहुंच गए, तब स्टेशन पर उन्हें वही इंसान दिखाई दिया जिसने उन्हें कल रात खाना खिलाया था। तब महाराज को वह सभी लोग पैसे देने लगे। तब महाराज ने उन सभी भक्तों से कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, परंतु अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो मैं जो तुम्हें मांगता हूँ क्या तुम मुझे दोगे? तब बाल गंधर्व जी ने उन्हें पक्का देंगे ऐसा कहकर आश्वस्त किया।
तब महाराज ने गंधर्व जी से कहा कि कल की सहायता के बदले आप हर गुरुवार को भगवान का भजन करते जाओ और यही मेरी इच्छा है। उनकी यह अजीबोगरीब मांग सुनकर बाल गंधर्व अवाक रह गए और तब उन्हें उनके गुरु की पहचान हो गई और उन्होंने अपने गुरु को हर गुरुवार को भजन करने का वचन दिया। ऐसे होते हैं गुरु। सच्चे गुरु के पास पैसे का कोई मूल्य नहीं होता है, ना ही वह किसी भक्तों से किसी प्रकार की सहायता की उम्मीद रखते हैं। बस अपने भक्तों के हाथों भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा किस तरह हो सकती है, इसी चीज़ को वो हमेशा देखते रहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि सभी भक्तों को इसी प्रकार सच्चे गुरु मिल जाए जो उनका जीवन धन्य बना दे और सभी भक्तजन अपने ऐसे महान गुरु की बहुत ही मनोभाव से सेवा करके अपने गुरुओं को जल्दी से प्रसन्न कर लेंगे और आध्यात्मिक जीवन में अपने आप को और भी उन्नत बना लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।